पार्शियल प्रेशर बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो पार्शियल प्रेशर का सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो है अ मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड बाय गैस। अब रेस्पिरेशन में आप जानते हो कि दो गैस है, जैसे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड बाय गैस टू ट्रांसपोर्ट इन बॉडी। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, वो मिनिमम प्रेशर, जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर अगर हम ध्यान दें, ऑक्सीजन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो PO2, यानी कि यहाँ P जो डिनोट कर रहा है वो साइन है पार्शियल प्रेशर का, और इसके आगे अगर O2 लग गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और PCO2 इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर के वैल्यूज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि ऑक्सीजन एल्वोलाई से ऑक्सीनेटेड ब्लड से सेल टिश्यू से फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इन सब के अंदर हमें पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ को देखना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो भी वैल्यूज़ जैसी पता चलेगी तो जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है, ये बड़ा स्टार पॉइंट है, वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर वाली तरफ होगा, लो पार्शियल प्रेशर वाली तरफ होगा। तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं नोट कराता हूँ, आगे दिखा भी दूंगा। एनसीईआरटी में वैल्यूज़ क्या दे रखी है, जैसे हमें इन दोनों की वैल्यू एल्वोलाई में देखनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, टिश्यू और सेल में, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। PO2 means partial pressure of oxygen, PCO2 means partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एल्वोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है वो 104 mm पर Hg पर मर्क्यूरी, एनसीईआरटी की वैल्यू है ये, बट 100 mm पर Hg भी आपको कुछ बुक्स में मिलेगी, कुछ में 105, 100 mm पर Hg भी मिल सकती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो 104 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई इज 40 mm पर Hg। ऑक्सीनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 95 mm पर Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm पर Hg। टिश्यू में अब कम हो जाती है ऑक्सीजन की 40 mm पर Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड की 45 mm पर Hg। सेम इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड 40 mm पर Hg एंड 45 mm पर Hg। ये वैल्यूज़ अगर आपको पता होगी तो ही आगे ट्रांसपोर्टेशन समझ आएगी। इन चार वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जगह पर कौन सी वैल्यू ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर की और कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर की है। देखो कुछ वैल्यूज़, जैसे कि ये वैल्यूज़ को अगर हम ध्यान दें, एटमॉस्फेरिक एयर में ये वैल्यू पे क्वेश्चन आया तो
इसलिए ज़रूरत है। अगर वैल्यू पे क्वेश्चन आए कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एल्वोलाई की, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की, सेल्स की और ऑक्सीनेटेड ब्लड्स की, 4 की पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 100 दे रखा है, मैं आपको 100 ही बोल रहा था, ठीक है। यहाँ 46 है, 45 आप लेके चलोगे, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में मैंने आपको बोला कि 104 दे रखा है, तो ये एनसीईआरटी का कटआउट है। देखो एनसीईआरटी का ही ये बुक का एक कटआउट है। तो देखो यहाँ पर अगर हम एल्वोलाई के अंदर देखें तो 104 है, ठीक है। 95 ओके, 40 बाकी सारी वैल्यूज़ ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ध्यान रखना 104 के साथ साथ ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 100 हो तो भी सही है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन की ही बात हम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। देखो आप सब जानते हो ये एल्वोलाई, एल्वोलाई में पल्मोनरी जो आर्टरी है उससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर होता है। कैपिलरीज हैं यहाँ, इसको ध्यान से समझना बेटा, बड़ा इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन से बॉडी सेल्स एंड टिश्यू ये हमारी बॉडी की सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है, एंड partial pressure of oxygen 100 mm per Hg, partial pressure of carbon dioxide 40. Here is a oxygenated blood, partial pressure of oxygen 95 and partial pressure of carbon dioxide 40. Cells, partial pressure of oxygen 40, partial pressure of carbon dioxide 45. Deoxygenated blood, partial pressure of oxygen 40, carbon dioxide 45. एक बात स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो ध्यान दो, अभी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एल्वोलाई में जा रहा है, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 है। ये ब्लड एल्वोलाई में गया। तो अब कंपेयर करते हैं कि एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है और जो ब्लड आया है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है। तो हाई से लो की तरफ, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी तब तक जब तक इसका भी पार्शियल प्रेशर 100 ना हो जाए, यानी कि यहाँ पर 100 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाएगा वापस, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाएगा जब तक दोनों का पार्शियल प्रेशर 40 ना हो जाए। तो सोचो ये ब्लड अब जब बाहर आया एल्वोलाई से होके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो 40 रहा, लेकिन इसका 95 कैसे हुआ, क्योंकि इक्वल हो गया था एल्वोलाई के अंदर। तो जैसे ब्लड बाहर आया तो ये 95 कैसे हो गया, होना कितना चाहिए था, 100। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो फंसाने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे इसका एक्सप्लेनेशन ना एनसीईआरटी में दे रखा है, ना ही आपको किसी रेफरेंस बुक ट्रूमैन में दे रखा है।
क्वेश्चन है कि जब एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 था, ऑक्सीजन दिया गया एल्वोलाई कैपिलरीज को, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 हो गया ब्लड में, तो जैसे ही वो बाहर आया तो 95 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है, बाहर आया तो वो 40 है। तो ऐसा क्यों? Why the partial pressure of oxygen from 100 to 95? This is the question. तो इसका आंसर है बहुत ही सिंपल, ढूंढना वैसे तो, अगर चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूँ। एल्वोलाई से ऊपर ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जिसे बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, वहाँ से ब्रोंक्यूल्स वेन यहाँ ओपन होती है, ब्रोंक्यूल्स वेन्स की ओपनिंग होती है, ये दे नहीं रखा है। इस वेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कुछ अमाउंट ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके साथ मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा कम हो रहा है। तो आंसर क्या है? 95 क्यों हुआ? वाई 95? वाई 95? 100 क्यों नहीं है? वहीं से तो आ रहा है। रीजन, ब्रोंक्यूल्स वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजनेटेड में पल्मोनरी वेन्स में, जिससे मिक्सिंग हो रही है, और वो रीज़न है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया 100 से 95 mm पर HG हो गया। अब ये ब्लड सेल टिश्यूज़ की तरफ जाता है। सेल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, यहाँ 95 है, ये देगा ऑक्सीजन, तब तक देगा जब इसका क्या नहीं हो जाता 40। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 45, तब तक देगा जब तक इस यहाँ ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नहीं हो जाता 45। तो जैसे ही सेल टिश्यू से बाहर निकला ब्लड, तो CO2 का कितना होना चाहिए 45, ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए 40। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ था वहाँ मैंने बताया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ बड़ी चीज़ों को समझना होगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जिससे ध्यान देना। मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, इन वैल्यूज़ को ध्यान रखोगे तो। देखो, आप सब जानते हो कि आपके पास ब्लड में RBC है, यानी कि रेड ब्लड सेल, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। अब सबने सुना है कि इसका काम यही है, लेकिन RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, HB। एक्चुअल में ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना काम हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। RBC तो हीमोग्लोबिन की एक कवरिंग है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। क्वेश्चन आ सकता है फिर क्यों हीमोग्लोबिन को ओपन छोड़ दो? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ कि जब काम ही हीमोग्लोबिन ने करना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो उसको कवर करके क्यों रखा गया? प्लाज्मा में ओपन छोड़ दो, क्या दिक्कत है? आगे इसका आंसर दूंगा, तुम खुद भी ढूंढो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हीमोग्लोबिन समझ के चलो, जिसके पास 4 साइट्स हैं। ये हीमोग्लोबिन एक 4 सीटर कार है, समझ के चलो, हीमोग्लोबिन एक 4 सीटर कार है, ठीक है। अगर ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है, अगर ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है, तो ये 4 सीटर हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ जिसमें 3 सीटों पर ऑक्सीजन बैठा हुआ है। अब सोचो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 कहाँ का है? आप सब बोलोगे सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब समझ आता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन के पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि
आ कितने सकते हैं एक हीमोग्लोबिन के पास? एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आ सकते हैं। और जब वो हीमोग्लोबिन डीऑक्सीनेटेड ब्लड में है तो उसके पास कितने ऑक्सीजन है? 3। यानी कि एक वैल्यू और बनता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 40 है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इन हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कितना है? 75%। यानी कि अगर मैं इधर बात करूं कि कौन सा ब्लड है डीऑक्सीनेट, कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 40, तो कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ है? आपका आंसर होगा 75%। कितने मॉलिक्यूल हुए? 3 मॉलिक्यूल हर हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन के। अब ये सारा कहाँ गया? एल्वुलाई में। आगे चल रहे हैं। अब ये सारा गया एल्वुलाई में। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो गया? एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया 100 mm/Hg। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में था 40। तो ऑक्सीजन एल्वुलाई से अब हीमोग्लोबिन के पास आएगा। एक हीमोग्लोबिन के पास कितने मैक्सिमम ऑक्सीजन आ सकते हैं? 4। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितने थे? 3। तो कितना वैकेंट सीट है? 1। यानी कि एक हीमोग्लोबिन एल्वुलाई से एक और ऑक्सीजन लेगा। यानी कि इस 4 सीटर हीमोग्लोबिन कार में जहां 3 सीटें पहले से फिल थी, चौथी सीट कहाँ जाके फिल हो रही है? एल्वुलाई में। अब एक बात सोचो, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 है तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कितनी है? आपका आंसर होगा 100%। एग्जैक्टली ये 100% है, 100% है। अब ये वाला नेक्स्ट चलो, यहाँ पर परसेंट हो गया 100%। यानी कि वैल्यू ध्यान रखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, परसेंट ऑफ सेचुरेशन 75, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100, परसेंट ऑफ सेचुरेशन 100%। अब बाहर आओ, कितना है? 95। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आने की वजह से यहाँ कुछ फ्रैक्शंस में मॉलिक्यूल्स का फ़र्क पड़ता है, कुछ मॉलिक्यूल mls के अंदर वो फ़र्क पड़ेगा, मॉलिक्यूल वही रहेंगे। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन 97% होगा यहाँ पर। और यहाँ पर सेल के अंदर 40 है तो 40 की वैल्यू क्या बताइए? 75% होगा ऑक्सीजन। तो ये तो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बताई है मैंने। अब एक और वैल्यू है जो इसके अंदर आती है, यहाँ तो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100, तो आपको क्लियर है हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल है 100%। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, क्लियर है 3 मॉलिक्यूल होंगे 75%। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, क्लियर है बहुत ही फ्रैक्शंस में कम हुआ है 97% है। अब बात करते हैं ml में। यहाँ भी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, ग्राम्स में, mls के अंदर देख रहे हैं, सारा देखना है हमें। तो देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम्स हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन mls में 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है mls में। तो अगर किसी पर्सन के पास 100 ml ब्लड में, हेल्दी पर्सन है, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन हो सकता है? देखो 10 ग्राम भी हो सकता है, 12 ग्राम भी हो सकता है,
15 ग्राम भी हो सकता है, 16 ग्राम भी हो सकता है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं अपनी बात करता हूँ, आप अपनी बात करो। मेरे अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो मेरे हर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, मतलब तो मेरे हर 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा? तो मेरे हर 100 ml ब्लड में 15 मल्टीप्लाई 1.34 ml ऑक्सीजन होगा। अगर आपके अंदर 10 ग्राम है तो आपके हर 100 ml ब्लड में 10 इंटू 1.34 ml ऑक्सीजन होगा। किसी के अंदर 12 है तो 12 इंटू 1.34 ml ऑक्सीजन होगा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, 15 इंटू 1.34 ml ऑक्सीजन। ये वैल्यू जो भी आ रही है, मान लो 20.6 ml आई, ये वैल्यू एल्वुलाई के अंदर ब्लड की है। एल्वुलाई के अंदर ब्लड की है, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहाँ एक वैल्यू बनती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इफ 100, then percent of oxygen with hemoglobin 100%. If 15 gram hemoglobin, then ml of oxygen in blood per 100 ml is 20.6 ml. तो सोचो ml में बता पा रहे हो, परसेंटेज में बता पा रहे हो, पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब सोचो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 होगा तो परसेंट बता दो फटाफट, 97%। अगर 100% वैल्यू 20.6 ml है तो उसमें 3% कम कर दो, 20.6 ml इफ 100%, देन 97% कितना होगा? लगभग 20 ml। 20 ml वैल्यू लगभग 97% होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 40 है तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन 75%। अगर 20 ml 97% है तो उसमें 22% कम करना है लगभग, तो 75%, यानी कि ये वैल्यू हो गई 15 ml के आसपास, एक अप्रॉक्सीमेट, आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15 ml के आसपास। तो अगर मैं ये डायग्राम फिर से निकालूं, ये वाला, तो यहाँ पर अगर इस पर्सन के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इफ दिस पर्सन इज कैरी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो इसके यहाँ पर 100 ml ब्लड में 20.1 ml के आसपास ऑक्सीजन है, 21, और यहाँ पर 15 ml के आसपास ऑक्सीजन है। तो कितना ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड सेल को दे रहा है? आपका आंसर होगा 20 में से ये माइनस कर देना, लगभग 5 ml के आसपास दे रहा है, फिर उतना ले लेगा। दैट इज द साइकिल, ऐसे चलेगा। ये देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉशन देता हूँ कि आपको 12 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है आपके पास, तो एल्वुलाई में कितना ml ऑक्सीजन होगा पर 100 ml में? बहुत सिंपल है, 12 मल्टीप्लाई 1.34 ml, ये कैलकुलेट कर लेना। फिर उस वैल्यू का, जो भी वैल्यू आती है, उसका 97% यहाँ होगा, फिर उस वैल्यू का 22% यहाँ ट्रांसफ़र होगा और 75% यहाँ आ जाएगा और फिर से 100% हो जाएगा।
सॉल्व करके देखना, 10 ग्राम के हिसाब से करना, 12 ग्राम के हिसाब से। मेरे अंदर 15 ग्राम था इसलिए मैंने उसके हिसाब से किया। इसको आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखेंगे।